हम आज पूरा आधुनिक भारत पढ़ेंगे। रेलवे के जो स्पीडी बुक में दिया हुआ है पूरा पेज, पूरा आधुनिक भारत के बारे में तो पूरा पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यूरोपियों का भारत आने का क्रम क्या है? पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। उसके बाद सबसे पहले भारत कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। कलर दूसरा ले लेता हूँ। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था। 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट में कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा कृष्ण जमीरिन ने उनका स्वागत किया था। दोबारा वास्को डिगामा जब भारत आया तो 1502 ईस्वी में आया था। दोबारा वास्को डिगामा भारत 1502 ईस्वी में आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया था कहाँ? कोचीन में। पुर्तगालियों ने जो सबसे पहले आया था उसने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित किया। कब? 1503 में। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था फ्रांसीसी डी अल्मीडा, 1505। ये सिर्फ रिवीजन का बैच चल रहा है, आप पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रिवीजन का बैच है। शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था किसने? फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था फ्रांसीसी डी अल्मोडा को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया था? 1510 ईस्वी में किया गया था। डच लोग भारत आए थे कब? 1596 में। डच भारत कब आए थे? 1596 में। डच पहले जो डच था उसी को अब हॉलैंड कहा जाता है, या नीदरलैंड हॉलैंड को। पहले डच यात्री कौन थे? कॉर्नेलियन हाउटमैन था। डच इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। अहमदनगर का विलय हुआ था। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। अहमदनगर का। डचों का भारत पतन हुआ। डचों का भारत में जो पतन हुआ, डच और अंग्रेज के मध्य वेदरा का युद्ध 1559 में हुआ था। डच का 1559 में जो वेदरा हुआ है उसी में डच का ख़त्म हो गया। उसके बाद बचा अंग्रेज। अंग्रेज़ों ने 1613 में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेज़ों ने जो सबसे पहली अपनी अस्थाई फैक्ट्री सूरत में, कहाँ पर? सूरत में स्थापित की थी। किसके अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से। अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा जगह प्रसिद्ध था अफीम तथा सोरा के लिए? बिहार प्रसिद्ध था। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कब? 1668 में, सूरत के फैक्ट्री कोरी द्वारा। क्या क्वेश्चन है? फिर से पढ़िए। भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी कब? तो 1668 में। कहाँ में? सूरत में फ्रैंकी कोरों द्वारा। फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में। फिर क्या है? प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले थे। पांडिचेरी की स्थापना की थी कब? 1674 में फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसी ने। पांडिचेरी की स्थापना कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने। फिर है आगे, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया गया था? 1761 में। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 में। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों ने किया था 1674 में। दोनों क्वेश्चन को एक साथ याद रखिए। फिर है कलकत्ता नगर की स्थापना किसने? जॉब चार्नॉक ने 1690 में किया था। अंग्रेज था जॉब चार्नॉक। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ जिसे आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहते हैं। आप इसे अच्छे से देखिए, मैं थोड़ा लाल कलर ले लेता हूँ और डार्क होगा। हाँ ठीक है, ये पहला वाला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1446 से 48 में, एलासापा की संधि। दूसरे कर्नाटक युद्ध 1449 से 54 में, पांडिचेरी की संधि। इसको आप याद करिए। तीसरे कर्नाटक युद्ध 58 से 63 में, पेरिस की संधि। ये जो तीनों संधि हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार दरोगा में भी पूछे जाएंगे, एडीओ में पूछे जाएंगे। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1764 से 48 में,
एलासापा की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 तक में, पांडिचेरी की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। चौथा फिर है हम हम्मुराबी शासक था कहाँ का, बेबीलोन का। हम्मुराबी शासन कहाँ था, बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों द्वारा और अंग्रेजों के बीच। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सत्रह सौ साठ में फ्रांसीसी हार गए। वांडीवास का युद्ध आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था, फ्रांसीसियों को हराया था, जिसे मैंने बताया कि फ्रांसीसी हार गए थे 1760 में। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीन ला 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तक 1500 में 16वीं सदी में सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी थे। अब इसके बाद सिख शुरू हो जाएंगे आधुनिक भारत में, तो ये भी आएंगे ना आधुनिक भारत। गुरु नानक देव जी का जन्म 1498 तलवंडी में हुआ है। वर्तमान तलवंडी जो है नानकाना साहिब पाकिस्तान में है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये भी बंद हो गया था, बाघा बॉर्डर भी बंद होता, ये सब बंद था। नानक जी के पिता का नाम था मेहता का कालूचंद। नानक जी के माता का नाम था तृप्ता देवी। संगीत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो गुरु अंगद, जिसने गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है। गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद को माना जाता है। अकबर ने 500 बीघा जमीन किसी सिखों के चौथे गुरु रामदास को दिए थे। अकबर ने जिसे मार भी दिया था किसे, अर्जुन देव को भी। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, अर्जुन देव ने। गुरु का सच्चा पातशाह कहा गुरु अर्जुन देव जी को। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था गुरु अर्जुन देव सिंह जी को। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साई मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दिया था, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु किसने, जहांगीर ने दिया था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था, श्री हरु गोविंद साहिब जी ने। हिंद और चाचार कहलाए थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दिया था औरंगजेब ने। सिख धर्म के 3 गुरु कौन कौन से, गुरु अर्जुन देव, सबसे पहले ये गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मार दिया। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार दिया, और गुरु गोविंद सिंह को भी उन्हीं के जो थे उन्होंने मार दिया। गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बेटे थे, 4 बेटे को मार दिया, 2 बेटे को तो दीवार में चुनवा दिया। सब ध्यान रखिए। कौन सा दिवस है, बाल वीर दिवस ना, वीर बाल दिवस कब मनाते हैं, 26 दिसंबर को। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में होता। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ था 1704 नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह का अगला गुरु बता गुरु ग्रंथ अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब को रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 ईस्वी में सकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर में। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी हुआ पुत्र खड़ग सिंह हुआ। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन हुआ, दिलीप सिंह हुआ। अमृतसर की संधि हुई महाराजा रंजीत सिंह को अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। काल कोठरी ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला के समय। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दस्तक प्रथा को समाप्त किया था मीर कासिम ने। पलासी का युद्ध लड़ा था 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर था। पलासी युद्ध का मैदान बंगाल में है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 में।
बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किसने किया? मीर कासिम ने किया। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में। शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच में अंग्रेज विजयी हुए थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेजी का सेनापति था हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। इसके बीच शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी प्रदान कर दी थी। इलाहाबाद का द्वितीय संधिवत लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच। जब मुगल काल पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लगता है कि सच में भारत का दुश्मन भारतीय ही रहा है। भारत को गुलाम बनाने में सबसे ज़्यादा अहम भारतीय ही है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक क्लाइव था। बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया था 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा। 1765 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। प्रथम मदरसा की स्थापना की तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में कोलकाता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक इसे माना जाता है लॉर्ड रिपन को। इल्बर्ट बिल विधेयक 1883 में आया था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने? लॉर्ड कर्जन ने डाला था। मानव नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में। अपने घर में दादा दादी किसी से सुना ही, नाना नानी से, सन सत्तर ऐसे कुछ ऐसे झगड़ा उगड़ा बोले सन 70 पड़ी जाओ। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान बना। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुए थे। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय शासक था हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय शासक था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम को स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने। शेरे मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ सर्वप्रथम लागू किया 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो तमिलनाडु में। मद्रास में बम्बई प्रेसिडेंसी रैयतवाड़ी व्यवस्था की थॉमस मुनरो ने 1820 में। स्थानीय इस्तमदारी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, मुख्यतः बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। इस वीडियो में इतना ही। पूरा हमने आधुनिक भारत पढ़ाया आपको। और पढ़ाया क्या, वास्तव में मैंने ही पढ़ा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। मिलते हैं अगले ही वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। आधुनिक भारत के ही दूसरे चैप्टर में मिलेंगे पूरा रिवाइज के साथ।